क्रोध में जलते हम हैं, राख हम होते हैं, लेकिन ध्यान वहां नहीं होता। इसलिए धीरे धीरे पूरी जिंदगी राख हो जाती है और हमको भ्रम यह होता है कि हम जान गए हैं। हम जानते नहीं, क्रोध की सिर्फ स्मृति है और क्रोध के संबंध में शास्त्रों में पढ़े हुए वचन है और हमारा कोई अनुभव नहीं। जब क्रोध आ जाए तो उस आदमी को धन्यवाद दें जिसने क्रोध पैदा करवा दिया, क्योंकि उसकी कृपा, उसने आत्मनिरीक्षण का एक मौका दिया, भीतर आपको जानने का एक अवसर दिया। उसको फौरन धन्यवाद दें कि मित्र धन्यवाद, और अब मैं जाता हूं, थोड़ा इस पर ध्यान करके वापस आकर बात करूंगा। द्वार बंद कर लें और देखें कि भीतर क्रोध उठ गया है। हाथ पैर कसते हों, कसने दें, क्योंकि हाथ पैर कसेंगे हो सकता है कि क्रोध में, अंधेरे में, हवा में घूंसे चलने दें। द्वार बंद कर दें और देखें कि क्या क्या होता है। अपनी पूरी पागल स्थिति को जानें और पागलपन को पूरा प्रकट हो जाने दें अपने सामने। तब आप पहली बार अनुभव करेंगे कि क्या है यह क्रोध। जब आप इस पागलपन की स्थिति को अनुभव करेंगे तो कांप जाएंगे भीतर से कि यह है क्रोध। यह मैंने कई बार किया था, दूसरे लोगों ने क्या सोचा होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं क्रोध संक्षिप्त रूप में आया हुआ एक पागलपन है। थोड़ी देर के लिए आया हुआ पागलपन है, क्षणिक पागलपन है। क्षण भर में आदमी उसी हालत में हो गया जिस हालत में कुछ लोग सदा के लिए हो जाते हैं। क्रोध में जलते हुए आदमी में और पागल आदमी में मौलिक अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ लंबाई का है। पागल आदमी स्थायी पागल है, क्रोधी आदमी अस्थायी पागल है। दूसरे ने आपको क्रोध में देखा होगा, इसलिए दूसरे कहते हैं कि यह बेचारा कितना पागल हो गया है, यह क्या करता है। आपने कभी देखा है अपने को? अतः द्वार बंद कर लें और अपनी पूरी हालत को देखें कि यह क्या हो रहा है, और रोके मत, प्रकट होने दें जो हो रहा है और उसका पूरा निरीक्षण करें। तब आप पहली दफा परिचित होंगे यह है क्रोध। लेकिन ऐसा ना सोचना कि कोई क्या कहेगा, कहीं पत्नी ना देख ले। पत्नी बहुत दफा देख चुकी है आपके पागलपन को, और आप भी अपनी पत्नी के पागलपन से भली भांति परिचित हैं, और बेटे भी आपको जानते हैं अच्छी तरह, और आप भी बेटों को जानते हैं। लेकिन कोई चिंता मत करना, बल्कि उनसे कह देना क्रोध का निरीक्षण करता हूं और पागल हो जाता हूं, अभी उसको जानना चाहता हूं। हो सकता है जोर से आवाजें निकलेंगी, गाली निकलेंगी, दीवार पर घूंसा पड़ने लगे आपका, पड़ने दें। एक बार पूरी तरह क्रोध को पूरी स्थिति में देख लेना, उसके बाद दोबारा वह नहीं होगा, क्योंकि तब आप पूरा परिचित होंगे ही। यह स्थिति है। दर्पण लगा लेना और उसमें देखते जाना क्या क्या होता है, यह क्या हो रहा है। और एक बार भी पूरा नग्न दर्शन भीतर का, क्रोध के पूरे वर्तुल का, पूरे बवंडर का हो जाए तो आप पहली दफा अनुभव करेंगे क्या है क्रोध। और उसके बाद कसम लेने की जरूरत नहीं होगी कि अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद कोई आएगा और कहेगा कि अपनी जायदाद आपके नाम लिखता हूं। आप फिर से पागल हो जाएं एक मिनट के लिए, और कोई कहेगा दुनिया आपको देते हैं, तो आप कहेंगे क्षमा करें, मैंने जान लिया कि क्या है क्रोध। जो मैं क्रोध के लिए कर रहा हूं वह सारी चीजों के लिए है, चाहे लोभ हो, चाहे सेक्स हो,
चाहे कुछ भी हो, चाहे पागलपन हो, चाहे भय हो। जिंदगी में जो हमें पकड़े हुए है उसको जानना है, उसको जानने से उसका परिवर्तन है। ऐसा आपने जाना है तो फिर दोबारा नहीं होगा। मगर बचपन से ही हमने दबाया है, छोटा सा बच्चा भी क्रोध करने लगता है तो हम कहते हैं अभी नहीं, अभी दूसरा मौजूद है, मेहमान घर में आया हुआ है, अभी नहीं, वह बेचारा पी जाता है। बचपन से ही पिए हैं क्रोध को, वह हमारी नस नाड़ी में भर गया है, सब तरफ फैल गया है, फिर जिंदगी भर पीते ही चले गए हैं, कभी प्रकट ही नहीं किया। अगर मेरा वश चले तो मैं आपको कहूं, बच्चे को रोकना मत। जब बच्चे क्रोध में भर जाएं तो रोकना मत और आईना लेकर सामने कर देना और कहना कि करो जोर से और देखो कैसी हालत में हो तुम और क्या हो गया है, इसे तुम देखो। हम सब भी घर के लोग बैठकर तुम्हारा निरीक्षण करेंगे, क्योंकि तुम्हारे निरीक्षण से हो सकता है हमको भी लाभ हो जाए। रोकना मत उसे। सारी शिक्षा गलत है, पूरे व्यक्तित्व का, मनुष्य को बनाने का विज्ञान गलत है, इसलिए गलत आदमी पैदा होगा। अगर बचपन से बच्चे को उसके क्रोध की पूरी झलक मिलनी शुरू हो जाए, जवान होते होते वह क्रोध के बाहर हो जाएगा। आज वह गंदगी के बाहर है, वह गंदे कपड़े नहीं पहनता लेकिन गंदी आत्मा को पहने रहता है। यह कैसे संभव है? यह संभव इसलिए हो सका है कि हमने कभी पहचान भी नहीं की है कि आत्मा की गंदगी क्या है। ऊपर से मुस्कुराहट थोप ली है, भीतर से क्रोध जल रहा है, वह जलता रहा है, क्रोध बढ़ता रहा है, वह उसके प्राणों को घेरे हुए है। हर आदमी एक ज्वालामुखी है जिसमें चारों तरफ वह किसी तरह अपने को संभाले हुए है। जब रास्ते पर आप निकलते हैं तब ख्याल करना अपने मन पर आप कि क्या क्या करने का मन नहीं होता है। घर बैठे हैं तब भी क्या क्या करने का मन नहीं होता है। कितनी बार कितने लोगों की हत्या नहीं की है, कितनी बार जरा सी बात में किसी की गर्दन काट दी, भीतर काटी, मन में काटी। कितनी बार नहीं सोचा जहर पिला दें इस आदमी को, वह किया या सोचा बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कमजोर है इसलिए कर नहीं सके, लेकिन जहां कर सकते थे वहां पूरी तरह से कर लिया है। कितनी दफे खुद की आत्महत्या नहीं कर ली है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जिंदगी में अपने आप 2-4 बार अपने को खत्म करने का विचार ना किया हो। खोजना ही मुश्किल है ऐसा आदमी जिसने 10-25 दफा नहीं सोचा कि खत्म कर दो अपने को। ऐसा बेटा खोजना मुश्किल है जिसने बाप को खत्म करने की बात ना सोची हो। ऐसा पति खोजना मुश्किल है जिसने पत्नी की गर्दन कई दफे ना दबाने की सोची हो। यह सब चल रहा है भीतर, बाहर से कोई कहता नहीं, इसलिए तो दुनिया संभली हुई है। अगर भीतर के राज सब आदमी खोल दें तो आज पता चल जाए कि दुनिया की क्या हालत है। अगर 5 आदमी तय कर लें कि हम अपनी सब असलियत की बातें जैसी होंगी वैसी कह देंगे, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया की हालत क्या है। दिन में 25 दफा वह आदमी एक दूसरे से आकर कहेगा कि अभी मैंने तुम्हारी गर्दन में आकर छुरा मारा है। वह हम सब कर रहे हैं। मैंने सुना है कि नियाग्रा जलप्रपात के पास एक पत्थर ऐसा है कि उस पत्थर पर खड़ा होकर जो भी भाव किया जाए वह पूरा हो जाता है। कई लोग जाकर वहां भाव करते हैं। एक जोड़ा वहां खड़ा हुआ है, पति और पत्नी का, दोनों आंख बंद करके प्रयोग कर रहे हैं। एकदम पत्नी को चक्कर आया और पत्थर के नीचे नियाग्रा में गिर पड़ी। उस पति ने कहा, हे भगवान, मालूम होता है भाव पूरे हो जाते हैं। वह बेचारा यहां भाव कर रहा था खड़े होकर कि
कहीं ऐसा हो जाए और पत्नी नियाग्रा में चक्कर खाकर गिरे। यह हमारे भीतर है, सब इसको हम छिपाए हुए हैं, इस ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं। और फिर हम पूछने जाते हैं ध्यान कैसे होगा, और नीचे देखते नहीं कि ज्वालामुखी पर बैठे हैं हम। जो पूरे वक्त हिल रहा है, नीचे से धक्के लग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ध्यान कैसे हो, शांति कैसे मिले, मोक्ष का रास्ता क्या है। पहले इस ज्वालामुखी का निपटारा करिए, इस ज्वालामुखी को जानिए, समझिए जो हम हैं। यह हमारी असलियत है, न भगवान से कोई लेना देना है, न भगवान से कोई संबंध है, न सत्य से कोई मतलब है। हमारी यह जलती हुई आग, यह हमारा व्यक्तित्व असली सवाल है, और इसको हमने कभी देखा ही नहीं। और ज्वालामुखी इसलिए इकट्ठा हो गया है, बिना देखे दबाए चले गए हैं, बहुत इकट्ठा हो गया है। इससे मुक्त होने के लिए एक ही मार्ग है, वह है ज्ञान का, वह है सत्य का। जो सत्य है उसे जान लेना है उसकी परिपूर्णता में। एक बहुत बड़े बुद्धिमान आदमी है। बुद्धिमान आदमी बस किताबों से बुद्धिमान होते हैं। वे मेरे पास आए, बड़ी ख्याति है, हजारों लोग उन्हें मानते हैं, और हजारों लोगों के मानने से जितना अहित किसी व्यक्ति का होता है, उतना शायद ही किसी बात से होता होगा, क्योंकि वे हजार ना समझ मिलकर किसी को भी समझदार का भाव पैदा करवा देते हैं कि वह समझदार है। अब जरा बुढ़ापे में वह इधर आए हैं, क्योंकि थोड़ा डर पैदा हुआ है कि बहुत कम समझदारी किताबों की है, बातचीत की है। तो वह मुझसे कहने लगे कि क्या करूं, कैसे शांत हूं, कैसे ध्यान करूं। तो मैंने उनसे कहा कि पहले तुम एक काम कर लो, 1 महीने के लिए एकांत में चले जाओ और व्यक्तित्व को पूरी तरह प्रकट हो जाने दो। 1 महीने में चिल्लाने का मन हो तो चिल्लाएं, नाचने का मन हो तो नाचें, गाली देने का मन हो तो गाली दें, पत्थर फेंकने का मन हो तो पत्थर फेंकें। 1 महीने अपने को बिल्कुल छोड़ दें, जो होता है वह होने दें, फिर 1 महीने बाद आए। उन्होंने कहा 1 महीने बाद फिर मैं आऊंगा ही नहीं। क्यों? तो उन्होंने कहा मैं तो पागल हो चुका होऊंगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वह सब मेरे भीतर है, और अगर मैंने जारी किया तो रुकूंगा कैसे? फिर रुकना मुश्किल है, और मैं यह नहीं कर सकता हूं, मैं डरता हूं। मुझे तो शांत होने की तरकीब चाहिए। और उसे बताइए, शांत होने की कोई तरकीब नहीं होती, सिर्फ अशांत होने की तरकीबें होती हैं। और अशांत होने की तरकीबें समझ में आ जाए तो आदमी शांत हो जाता है। शांत होने के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अशांत होने की तरकीबों के हम बड़े अभ्यासी हैं, और उन सब का भार इकट्ठा हो गया है, और ज्ञानी भी हैं साथ में, क्योंकि हमको पता है कि क्रोध बुरा है, काम बुरा है, सब हमको पता है, सब अच्छी बातें पता है, और अच्छी बातों का पता होना नर्क का रास्ता बनाना है। नहीं, सच में हमें पता नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग कर कर देखें। अगर क्रोध हो तो क्रोध की दशा में, लोभ हो तो लोभ की दशा में, काम हो तो काम की दशा में पूरा प्रयोग करके देखें, और पूरा ध्यान करके देखें। सारी स्थितियों को निकाल लें, उघाड़ लें, साफ करें, नंगेपन को बाहर कर लें और देखें। और एक बार जिस दिन आप पोर पोर अपने शरीर के और अपने मन के और अपनी आत्मा के रोए रोए में जो छिपा है उसको नग्नता में देख सकेंगे, उस दिन के बाद जो भी आपके अंदर बवाल चलता है वह कभी दोबारा नहीं होगा। यह तरकीब आप हर प्रकार की चीजों के लिए कर सकते हैं। जिसकी जैसी समस्या हो, उस समस्या के हिसाब से इस तरकीब का
उपयोग कर सकते हैं। अगर इस विषय में और भी कुछ जानना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।